हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सनीजा स्मार्ट एकेडमी। हम इसमें आज स्टार्ट करेंगे बिजनेस फाइनेंस। हमारी 4th यूनिट है कॉमर्स पेपर 2 की। ठीक है, आइए इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या होता है इसमें। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मीनिंग एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इंट्रोडक्शन में है इसमें कोई भी एक बिजनेस होता है, उसको रन करने के लिए हमें पता है कि हमें क्या ज़रूरत पड़ती है। फाइनेंस की, पैसे की, फंड की, किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं से हम क्या करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं और बिजनेस को रन करते हैं। तो यहाँ हम बिजनेस फाइनेंस के बारे में पढ़ रहे हैं और फाइनेंस किस तरीके से कहाँ से लिया जाए उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस पैसा और उसका किस तरीके से हमें मैनेजमेंट करना है उसके बारे में। ठीक है, तो देखिए क्या है इसमें। फॉर एनी बिजनेस it is important that the finance it procure is invested in a manner that the return from the investment are higher than the cost of finance। अब एक बात है यहाँ पर, जब भी हम पैसा लेते हैं, हमें अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, हम पैसा क्या कर सकते हैं, या तो खुद का होगा, खुद का नहीं है तो हम बाहर से लेंगे। अगर हम बोरो कर रहे हैं तो उस पर हमको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो उसकी कॉस्ट लगेगी ना हमारी। और वो जो पैसा आया उसको अब हम कहीं इन्वेस्ट करेंगे, तो हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा पैसा था उसकी हमारी कॉस्ट क्या आए, कम आए, और जो उस पर रिटर्न जो है वो ज़्यादा आए। हर एक बिजनेस यही चाहता है। ठीक है, इन अ नटशेल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या मतलब है, एंडोवर टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। सबसे पहली चीज़ हम यही चाहते हैं कि हमारी जो कॉस्ट है फाइनेंस की वो क्या हो, कम हो। जहाँ से हम पैसा ले रहे हैं वहाँ से हमें कॉस्ट क्या पड़े, मिनिमम से मिनिमम पड़े। एंश्योर सफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड। मैनेजमेंट के दौरान हम क्या करते हैं, ये जानते हैं कि हमारे बिजनेस में कितना पैसा है, कितना फाइनेंस है, कितना और ज़रूरत है, उसकी सफिशिएंट अवेलेबिलिटी हो, जब भी हमको पैसा चाहिए हो हमें अवेलेबल हो जाए। नेक्स्ट वन इज़ डीलिंग विद द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ लाइक प्रोक्यूरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड। अब एक चीज़ तो हो गई, पहली चीज़ तो हमें पैसा लेना है जी, कॉस्ट कम हो। दूसरी चीज़ हमें ये पता चल जाए कि अवेलेबल होना चाहिए। तीसरी चीज़, अब फाइनेंस है लेकिन फाइनेंस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी तो ज़रूरी है ना। तो ये इसके इंट्रोडक्शन में आता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। आगे और डीप में भी पढ़ेंगे। है यही कि आपके बिजनेस में पैसे की ज़रूरत है, आपको पैसा चाहिए, कम से कम कॉस्ट में चाहिए और हमेशा अवेलेबल रहे पैसा, फाइनेंस आपका। और इसका किस तरीके से आपको प्लान करना है, इसको ऑर्गेनाइज करना है या इसको क्या करना है, यूटिलाइज करना है, वो चीज़ आती है। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन में कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ द ऑपरेशनल एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग, एक वर्ड है यहाँ पे क्या, ऑब्टेनिंग, एंड इफेक्टिवली यूटिलाइजिंग द फंड नेसेसरी फॉर द एफिशिएंट ऑपरेशन। मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये एक तरीके से क्या, ऑपरेशनल एक्टिविटी है बिजनेस के लिए, जिसमें क्या होता है, बिजनेस को क्या चाहिए, एक तो वो किस तरीके से पैसे को ऑब्टेन करे, कहाँ से पैसा जो है वो लाए, फाइनेंस को लाए, और दूसरा क्या, उसका इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन। पहले का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देती हूँ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को दो कॉन्सेप्ट के रूप में पढ़ा जाता है। एक तो था ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट और एक है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में हम क्या पढ़ते थे कि सिर्फ और सिर्फ हम उसका क्या करते थे कि प्रोक्यूरमेंट बोल सकते हो आप इसको, या फिर आप बोल सकते हो कि ऑब्टेनिंग द फाइनेंस, कि आपको पैसा चाहिए और पैसा मिल जाए बस। पहले की फाइनेंशियल मैनेजमेंट यही बोलती थी, पैसा चाहिए, कहाँ से लेना है बस ये देख लो, पैसा आ गया उसके बाद क्या करना है उससे कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन आज की जो हम बात करते हैं मॉडर्न की, मॉडर्न फाइनेंस की बात करते हैं, मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो उसमें आता है कि आप उस पैसे का किस तरीके से इफ़ेक्टिवली यूज़ करोगे ताकि उससे आपको रिटर्न जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम मिले। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, देखो जिसकी मैं थ्योरीज़ की बात कर रही थी अभी, देयर आर मैनी थ्योरीज अराउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या है वो थ्योरी, सम एक्सपर्ट बिलीव दैट फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ ऑल अबाउट प्रोवाइडिंग फंड नीडेड बाय अ बिजनेस। कुछ यही मतलब समझते थे कि क्या मतलब है फाइनेंस का, फंड का, कि जो बिजनेस को चाहिए सिर्फ वही है, ऑन टर्म्स दैट आर मोस्ट फेवरेबल, कीपिंग इट्स ऑब्जेक्टिव इन द माइंड। माइंड में ऑब्जेक्टिव को सेट कर लिया जी, हमें पैसा चाहिए और दिलवा दो। ठीक है, देयरफॉर दिस अप्रोच कंसर्न प्राइमली विद द प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड विच में इंक्लूड इंस्ट्रूमेंट, इंस्टीट्यूशन, प्रैक्टिस टू रेज फंड। मतलब कौन से इंस्ट्रूमेंट से करेंगे, किस इंस्टीट्यूशन से करेंगे और कैसे कैसे करके हम हमारा फंड जो है वो रेज कर सकते हैं। इट ऑल्सो टेक केयर ऑफ द लीगल और अकाउंटिंग रिलेशनशिप
बिटवीन एन एंटरप्राइज एंड द सोर्स ऑफ फंड, इसके बारे में भी वो जानकारी मिलती थी, यहाँ पढ़ते थे हम इसके बारे में। मतलब सिर्फ प्रोक्योरमेंट है और लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो भी होती थी या उनका अकाउंटिंग जो भी होता था वो सब काम होता था। उसके बाद एक अनदर एक्सपर्ट वो क्या बिलीव करते थे, फाइनेंस इज़ ऑल अबाउट द कैश, सिर्फ कैश है, हमें कैश मिल जाना चाहिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी करके वो मिले। नेक्स्ट अगर हम थ्योरी की बात करते हैं थर्ड वन में, द थर्ड एंड द मोर वाइडली एक्सेप्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंक्लूड द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड देयर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। इसके अंदर यही है कि आप किस तरीके से पैसा जो है वो लाओगे, उसके बाद आप उस पैसे को किस तरीके से, उसकी प्लानिंग करनी है आपने कि इस पैसे को कहाँ कहाँ यूज़ करें, फिर ऑर्गेनाइजिंग करनी है। जैसे हम बिजनेस में पढ़ते हैं ना प्रॉपर, हमारे जो स्टेप्स होते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, अब यहाँ स्टाफिंग की तो ज़रूरत नहीं है फॉर श्योर। उसके बाद उसका कंट्रोल करना, मतलब कहाँ कहाँ पैसा ज़रूरत है, किस किस तरीके से इस पैसे को लगाया जाए कि आपको उस पे जो रिटर्न है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ताकि आप इन फ्यूचर अपने बिजनेस के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के बारे में सोच पाएँ और प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर पाएँ उस पैसे को क्या करके, यूटिलाइज करके। तो हमारे मॉडर्न कॉन्सेप्ट में एक ये चीज़ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा ध्यान रखना कि अगर कॉन्सेप्ट को लेके पूछ लिया जाता है तो पहले का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ प्रोक्योरमेंट के बारे में बोलता था। किसके बारे में बोलता था? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, कि किस तरीके से पैसे को इकट्ठा किया जाए, ऑब्टेन किया जाए, दैट्स इट। लेकिन अगर हम आज की बात करते हैं तो उसके अंदर मेन एक चीज़ क्या है, उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन किस तरीके से हो, जिसके लिए हमारे बिजनेस को क्या करना पड़ता है, कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। किस तरीके के डिसीजन होते हैं, इन्वेस्टमेंट के डिसीजन होते हैं, डिविडेंड के डिसीजन होते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं, ये हम आगे देखते हैं। आइए, स्कोप के अंदर आता है आपका स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। स्कोप के अंदर सबसे पहली बात तो है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर क्या करते हो आप, फाइनेंस मैनेज कर रहे हो तो उसके अंदर किस किस तरीके के डिसीजन आपको लेने पड़ते हैं। नंबर 1 इज़ योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या होता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है। इन्वेस्टमेंट आपकी लॉन्ग टर्म भी हो सकती है और शॉर्ट टर्म भी हो सकती है। किस तरीके से आप फाइनेंस को क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो इसमें ये देखा जाता है, देखिए, मैनेजर नीड्स टू डिसाइड ऑन द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अवेलेबल आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग फाइनेंस। एग्जिस्टिंग फाइनेंस में से कितना पैसा अवेलेबल है जो हम इन्वेस्ट करेंगे ऑन अ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बेसिस। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसको आप एक और नाम से बोलते हो कैपिटल बजटिंग। क्या होता है ये? मीन्स कमिटिंग फंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लाइक फिक्स एसेट्स। अब एक बात बताइए, जब आप अपना बिजनेस चला रहे होते हैं, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट किन चीज़ों में करेंगे आप? फॉर एग्जांपल, आपने कोई प्लांट खरीदा, ठीक है, कोई फिक्स एसेट्स खरीदी, कोई मशीनरी खरीदी, तो उसमें क्या करते हो आप, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो ना, तो वो क्या होती है आपके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। और एक चीज़ ध्यान रखना, वैसे ये डीप में भी आएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आगे चल के, दीज डिसीजंस आर इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल होते हैं, एक बार खरीद ली तो खरीद ली, अब आप उसको बेचने थोड़ी ना जाओगे मार्केट में। ये तो नहीं है ना कि आज खरीदी है, मान लो कल जाके बेच दोगे, ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया आपने उसमें, ठीक है। एंड यूजुअली इंक्लूड द वन प्रिटेनिंग टू इन्वेस्ट इन अ बिल्डिंग, मतलब किस किस में कर सकते हो आप, बिल्डिंग में, लैंड में, एक्वायरिंग न्यू प्लांट, मशीनरी, रिप्लेसिंग द ओल्ड वन, इन चीज़ों में आप क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। दिस डिसीजन डिटरमाइन द फाइनेंशियल परस्यूट्स एंड द परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस। मतलब ये जो डिसीजन होते हैं एक तरीके से दिखाते हैं कि किस तरीके से आपका बिजनेस जो है वो काम कर रहा है। और फाइनेंस मैनेजमेंट अगर हम बात कर रहे हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, अगर वो हम पढ़ रहे हैं तो उसमें ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है कि आप किस एसेट्स में इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि ये डिसीजन आपका इरिवर्सिबल है। एक बार पैसा चला गया तो आप भूल जाओ कि लंबे टाइम तक वो वापस भी आएगा। देखो, इसकी जो रिटर्न होती है वो तो मिलता है। अब ये तो नहीं है कि आपने आज लैंड खरीद लिया, आज के आज आपको उसमें से पैसा मिलना शुरू हो गया, नहीं ना। लैंड किया आपने, उस पर आप बिजनेस सेटअप करोगे, वो बिजनेस ग्रो करेगा, तभी तो प्रॉफिट अर्न करके देगा ना, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। वो क्या होते हैं, इसे हम एक और नाम से बोलते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। मीन्स कमिटिंग फंड फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम लाइक करंट एसेट्स। कुछ करंट एसेट्स भी चाहिए होती हैं या वर्किंग कैपिटल भी चाहिए होती है, डेली के बिजनेस के एक्सपेंडिचर को रन करने के लिए कैश भी चाहिए होता है, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। दिस इन्वॉल्व डिसीजन पर्टेनिंग टू इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में कितना जाएगा, कैश में कितना जाएगा, बैंक में कितना जाएगा, जिससे कि हमारी रेगुलर जो एक्टिविटीज़ हैं वो चलती रहें, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए तो समझ में आता है कि एसेट्स में जब हम स्पेंड करते हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर वर्किंग कैपिटल में, वर्किंग कैपिटल पता है ना आपको क्या होती है, उसके अंदर हम उसको चलाने के लिए, वर्किंग कैपिटल मीन्स वर्किंग एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए जो हमें पैसा चाहिए होता है, जो हम इन्वेंट्री पे स्पेंड करते हैं,
कैश में बैंक में डिपॉजिट रखते हैं, या फिर हम कोई अदर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लेते हैं कि हमें इन फ्यूचर जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसे छुटा लेंगे और अपना यूज़ कर लेंगे, ठीक है। दे डायरेक्टली अफेक्ट द लिक्विडिटी एंड द परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस। लिक्विडिटी को भी अफेक्ट करता है और किसको, परफॉर्मेंस को भी अफेक्ट करता है। लिक्विडिटी का मतलब पता है ना कि जो आइटम जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो जाती है, और वर्किंग कैपिटल कितनी है उससे पता भी चलेगा कि बिजनेस की लिक्विडिटी कितनी है, और लिक्विडिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ और है कि लिक्विडिटी का मतलब है कि आपके पास कैश कितना है। अब कैश जो है वो कम भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो ये डिसीजन भी क्या होता है, लेना पड़ता है किसमें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन में क्या आता है, देखिए, मैनेजर ऑल्सो मेक डिसीजन परटेनिंग टू रेजिंग फाइनेंस फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्स एंड द शॉर्ट टर्म सोर्स। देखिए अब क्या है, हमने पहले डिसीजन दिया इन्वेस्टमेंट का, नेक्स्ट में हमारा फाइनेंसिंग। फाइनेंस कहाँ से लाएं हम, फाइनेंस को रेज करने के भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म सोर्स से भी कर सकते हो आप, शॉर्ट टर्म सोर्स से भी कर सकते हो। जो लॉन्ग टर्म सोर्स से करते हो उसे बोलते हो आप कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, ये भी डीप में पढ़ेंगे आगे। और शॉर्ट टर्म सोर्स होते हैं उसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। बात करते हैं आगे, फाइनेंशियल प्लानिंग डिसीजन विच रिलेट टू एस्टिमेटिंग द सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ द फंड। जब हम फाइनेंशियल डिसीजन की बात करते हैं तो उसमें हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं कि कौन सा सोर्स होगा, कहाँ से हम फंड लाएंगे। इट मीन्स प्री एस्टिमेटिंग फाइनेंशियल नीड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट फाइनेंस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे बिजनेस में झांक के देखेंगे कि हमारे को कितने पैसे की ज़रूरत है, क्या हमारे पास पैसा इतना है या नहीं है, या पहले कितना है और अब कितना ज़रूरत है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ टू प्लान एंड इंश्योर दैट द फंड्स आर अवेलेबल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। और एक ये ध्यान भी रखेंगे कि जिस टाइम भी हमें हमारे बिजनेस में पैसे की ज़रूरत हो उसी टाइम हमारे बिजनेस में पैसा जो है वो अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। इसमें हम लेते हैं कौन सा, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम सोर्स देखते हैं कि किस सोर्स से हम हमारा पैसा जो है वो लेंगे। सोर्स में हमारे पास कौन कौन से सोर्स आते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में, या तो आप शेयर से ले सकते हो, डिवेंचर से ले सकते हो, बॉन्ड से ले सकते हो, या फिर आप बैंक से ले सकते हो, या किसी और सोर्स से ले सकते हो। लाइक आपके पास खुद की अर्निंग रखी है पहले से। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में हम डिसीजन लेते हैं कि शेयर से पैसा लेंगे, बॉन्ड से लेंगे, डिवेंचर से लेंगे, बोरो करेंगे, या खुद का पैसा यूज़ करेंगे। तो ये डिसीजन लेना होता है। और ये डिसीजन हम किस बेसिस पे लेते हैं कि हमारी कॉस्ट जो है वो मिनिमम से मिनिमम पड़े और हमारे पास रिटर्न जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आए, ठीक है। और एक और हमारा मोटिव होता है कैपिटल स्ट्रक्चर, जब हम डीप में पढ़ेंगे तब वैसे पढ़ लेंगे इस बारे में। एक और पॉइंट ऑफ व्यू होता है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर में, जब हम डिसीजन लेते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमारे शेयर की जो मार्केट वैल्यू है ना वो क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। शेयर होल्डर का वर्थ जो होता है, आप बोलते हैं ना वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर, वो क्या हो, बढ़े, मार्केट वैल्यू शेयर की बढ़े। इस तरीके का कैपिटल स्ट्रक्चर आपका होना चाहिए, ठीक है। एक और डिसीजन है लास्ट हमारे पास, वो क्या है, डिविडेंड डिसीजन, जो कि स्कोप में आता है इसके। ये क्या होता है, देखिए हमारे जो शेयर होल्डर होते हैं उनको हम क्या देते हैं, इन रिटर्न डिविडेंड देते हैं। और जो हमारे डिवेंचर होल्डर होते हैं उनको क्या देते हैं, हम इंटरेस्ट देते हैं। तो शेयर होल्डर को क्या मिल गया, डिविडेंड। अब हमारे पास फाइनेंस है, तो फाइनेंस के टाइम पे जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं तो हमें ये डिसीजन लेना पड़ता है कि उस फाइनेंस में से कितना पैसा हम डिविडेंड के रूप में किसको दें, शेयर होल्डर्स को दें, ठीक है। और कितना पैसा हम हमारे पास रिटेन करके रखें, क्या करके रखें, रिटेन मतलब अपने पास बचा के रखें। अब फॉर एग्जांपल मैं मेरे खुद का एग्जांपल ले लेती हूँ कि मेरी सैलरी आ रही है, फॉर एग्जांपल 10,000 आ रही है, ठीक है। 10,000 में से मैं ये देखूंगी कि कितना मैं मेरे पास सेव रखूँ और कितना मैं स्पेंड करूँ, ठीक है। क्या करूँ, कितना मैं सेव करूँ और कितना मैं स्पेंड करूँ, मतलब खर्च करूँ। तो इसी तरीके से बिजनेस क्या देखता है उस टाइम पे कि कितना तो वो डिविडेंड दे और कितना वो खुद के पास रिटेन करके रखे। और ये डिसीजन भी उसको अच्छे से लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा पैसा खुद ही रख ले, ठीक है, क्यों, क्योंकि फिर तो शेयर होल्डर को कुछ नहीं मिलेगा, फिर आपकी मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है, शेयर होल्डर की। और सारा का सारा डिविडेंड के रूप में अगर वो बांट देता है तो अगर इन फ्यूचर कोई इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी अच्छी आ गई मार्केट में तो उसके पास पैसा ही नहीं है लगाने के लिए, तो उसको क्या करना पड़ता है, ऑप्टिमम डिसीजन लेना पड़ता है उस स्टेज पे आके कि कितना पैसा वो क्या करे, डिविडेंड के रूप में बांटे और कितना पैसा क्या करे, वो रिटेन करके अपने बिजनेस में रखे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, दिस इन्वॉल्व डिसीजन रिलेटिंग टू द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ डिविडेंड। शेयर होल्डर ऑलवेज डिमांड अ हायर डिविडेंड while the management
वुड वांट टू रिटेन प्रॉफिट फॉर बिजनेस नीड। बिजनेस की नीड्स होती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं आगे इन्वेस्ट करने की, उसके लिए बिजनेस अपने पास बचा के रखता है, लेकिन शेयर होल्डर भी डिमांड करते हैं, तो उनके बीच में क्या करना पड़ता है, उसको बैलेंस करना पड़ता है। इसी को मतलब एक तरीके से स्कोप में यही आता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इंक्लूड होती है, किस किस तरीके के डिसीजन लेने होते हैं, किस किस के ऊपर मैनेजमेंट करने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ हमने हमारे 3 स्कोप पढ़े हैं, एक तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एक फाइनेंस का डिसीजन कि फाइनेंस लेना कहाँ से है, और तीसरा डिविडेंड डिसीजन कि डिविडेंड बांटना है या फिर पैसा अपने पास रखना है। और ये मैंने बता ही दिया कि जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात आती है तो थ्योरीज़ के रूप में आपके पास क्या आता है कि एक ट्रेडिशनल थ्योरी है, वो क्या बोलती है कि भाई पैसा सिर्फ लाना है, उसके बाद क्या करना है उसका नहीं पता है। और लेकिन मॉडर्न थ्योरी क्या बोलती है, पैसा लाओ लेकिन उसके बाद भी उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन जो है वो करना है। तो ये है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और उसका स्कोप। ठीक है, फिर मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।